हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप कि सेशन लाइव हो गया होगा। ओके, इट्स लाइव नाउ। धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये जो क्लास आपका आज रहेगा, आप सबको नज़र आ ही रहा है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप सारी चीज़ें अपना रिवाइज करके क्लास में आए होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, ऑल कूल। तो एक बार से क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी क्लास में ज्वाइन कर पाएँ। और एक बार मैं भी इसके लिंक को शेयर कर देती हूँ, सो दैट जो अभी सो रहे हैं उनकी थोड़ी सी नींद जो है ना वो खुल जाए। ज़रूरी होता है ना। वो होता है ना कि मतलब एक बार में समझ ही में नहीं आ रहा भाई साहब, 4 बार बोलना पड़ता है, बेटा पढ़ लो, बस वही वाली चीज़ है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने टॉपिक रहेगा, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। कल है सुपर वेडनेसडे, ठीक है। और सुपर वेडनेसडे को होंगे आपके 3 स्पेशल क्लासेस, जहाँ पर पहला वाला क्लास जो आपका अनअकैडमी पे कंडक्ट किया जाएगा, ये होगा वर्ल्ड वॉर 2। मालूम है ना कहाँ पहुँचे हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पर, जर्मनी और यूएसएसआर का जो टाई अप होने वाला है उस वाले सेक्शन को हमें पढ़ना है। सेकेंडली, आपका अगला क्लास अनअकैडमी पे होगा दोपहर में 1:30 बजे, जहाँ पे डेज एंड थीम पढ़ेंगे 2022 की सारी। नेक्स्ट है एशिया की मैपिंग। शाम को 4 बजे आपका ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपको एशिया की पूरी मैपिंग पढ़ाई जाएगी। कोई पीडीएफ या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ यहाँ पर क्लास में समय पर पहुँचिएगा, क्योंकि आधे बच्चे क्लास में समय पर नहीं पहुँचते हैं, फिर आधा मैप खत्म हो चुका होता, तब होश आता OMG क्लास था, है ना। तो ऐसा मत करना, शाम को 4 बजे ये आपका क्लास रहेगा। इसके अलावा सारी दुनिया एक तरफ, करंट अफेयर्स एक तरफ, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्लास ये रेगुलर बेसिस पे आपके लिए सुबह 7 बजे कंडक्ट किया जाता है, ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, स्विच करना है और इस क्लास को ज्वाइन करना है सुबह 7 बजे रेगुलर। ओके, शशांक, बिट्टू, छोटा रावण, बेटा कौन बोला था तुमको कि तुम चाय बनाओ, जब तुमको यही नहीं पता कि चाय पत्ती कौन सी और जीरा कौन सा है। कसम से यार, इफेक्ट है, समझ सकते हैं, ठीक है। मिश्रू, पल्लव, राजवंशी, बसंता, गौरव, ओम, जयश्री, CR7, मत्रिशा, रिंकी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आवारा, आजकल सुबह दिखाई नहीं दे रहा हो 7 बजे, क्या बात है। हाँ, चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फेस्टिवल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, देखिए सवाल में कहा जा रहा है नौखाई फेस्टिवल जो है वो कौन से वाले स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। आपका समय शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड इवनिंग जेफ्री, नीरज, विराट, गुड इवनिंग टू ऑल। लद्दाख, अश्रुति, गुड इवनिंग गाइज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ओडिशा के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये कौन सा फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर के बेसिस पे आपको ये फेस्टिवल मिलता है। सेकेंडली, जब हम ओडिशा जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फेस्टिवल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो सैंड का रूप और रंग सब कुछ बदल सकता है, वो कौन है आपके सामने। फटाफट से इनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए, इनका नाम क्या है, जल्दी से आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला सवाल, झारखंड कौन बोल रहा है भाई, विशाल सिंह अकेडमी, ओके। दीपक, राजन, इंदु, ओमनिकॉन, सुष्मिता, समर, ऑलराइट। भूपेश, रौनक, नाम नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गए भाई। सुदर्शन, 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 ओके। चलिए अगला सवाल, कहा जा रहा है सोलांग फेस्टिवल जो है ये कौन सा स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और आपका समय अब शुरू होगा। अभी हाल ही में अरुणाचल के अंदर भी एक फेस्टिवल हुआ था, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए। मोनालिजा, हरे कृष्णा, मिष्टू, कावेरी, भावेश, ओके।
चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि मोपला ट्राइब जो है वो यहाँ की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ट्राइब है, जिसके द्वारा एक और फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया जो कि किससे जुड़ा हुआ था, बुद्धिज्म के साथ में जुड़ा हुआ था। अगर आपसे कहा जाए कि लोसार फेस्टिवल कहाँ पर होता है, तो ये फेस्टिवल लद्दाख में भी होता है, सिक्किम में भी होता है, अरुणाचल के अंदर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यूपी के अंदर कौन सा फेस्टिवल होता है, देखो भैया हमारे यहाँ तो बाहर है ना, तो यूपी के अंदर अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो मेजर फेस्टिवल मिलता है वो होली के टाइम पर आपको मिलता है। कौन सा वाला है, लठमार होली। आजकल देख रहे हो ना पेपर में ये वाला सवाल कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा बरसाना नाम की जो जगह है वहाँ पर ये वाली जो होली है वो खेली जाती है। अभी जब मार्च आएगा तब आपको इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। चलिए ज़रा यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग कुछ इस तरीके से डांस को परफॉर्म करके इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अगला फेस्टिवल ओणम फेस्टिवल, कौन सा है, ओणम फेस्टिवल। ठीक है, चलिए जरा बताइएगा कि कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हलवा सवाल, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अश्रुति, आनंद, जयश्री, एयरटेल राय, ओके। इसका करेक्ट आंसर बनेगा केरला। अब आप सभी लोगों को मालूम है कि केरला के अंदर ओणम फेस्टिवल हो गया, तमिलनाडु के अंदर पोंगल फेस्टिवल हो गया। ये वो फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विशु फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी केरला के अंदर है। सबरीमाला टेम्पल ये मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपको मिलेगा केरला में। और इसी जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको मोहिनी अट्टम एंड भरतनाट्यम ये दोनों के दोनों डांस फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे ये बोलूं कि बिहू फेस्टिवल है ना, तो बिहू फेस्टिवल जो है वो आसाम के अंदर होता है। एक साल में 3 बार इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है यहाँ पर उगाड़ी फेस्टिवल। उगाड़ी फेस्टिवल जो है वो कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैंने आपसे बोला कौन सा, पोंगल, तो पोंगल में याद रखिएगा कि ये बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे कि ओणम है, बट ये कहाँ होता है, तमिलनाडु के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिनों का फेस्टिवल होता है, 4 दिनों का। इसमें क्या होता है, जलीकट्टू फेस्टिवल जो है उसका भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, है ना। फूलों का ही तो मौसम है मैम, 1 हफ्ते फूल ही तो यहाँ पे बरसाने हैं, क्यों। चलिए अगला सवाल, हरेली फेस्टिवल पेपर के अंदर अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब बताइएगा। एमपी वाला भैया, ओके, हम डेली आते हैं, हमारे कमेंट आवारा बेटा तुम आज ही हमको दिखे हो, तुम हमको बुद्धू बना रहे हो। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, हरेली फेस्टिवल कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ये सेलिब्रेट होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। आप सुनिए, आज सुबह जब हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक न्यूज़ के बारे में बताया था, वो था 1 नेशन 1 राशन कार्ड। 1 नेशन 1 राशन कार्ड में क्या हुआ था, इंडिया के टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिलाकर टोटल 35 ऐसी जगह हैं जहां पर इस योजना को लॉन्च कर दिया गया है। और 35th नंबर की जो स्टेट बनी है वो कौन सी है, दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार। बिहार के अंदर एक डांस फॉर्म है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सवाल बनता है, दैट इज जाट जाटिन। कौन सा है, जाट जाटिन। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। ये जो फेस्टिवल है कितने दिनों का होता है, 4 दिनों का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ याद आया, बिहार लिखा है, करंट के साथ में कौन जोड़ेगा भैया, बिना करंट के साथ में जोड़े अगर तुमको लग रहा है कि तुमको ये सब याद हो जाएगा, नो चांस। आंसर करिए, रामायण सर्किट। कुछ याद आ रहा है, रामायण सर्किट। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए कि रामायण सर्किट के अंदर अभी हाल ही में कौन सी वाली ऐसी जगह है जो बिहार के अंदर लोकेटेड है, माता सीता के साथ में जुड़ी हुई है और उसको अभी हाल ही में रामायण सर्किट के अंदर रखा गया है। आंसर, द वॉरियर, आदेश, हरे कृष्णा, अश्रुति, मौसमी, नेहा, शशांक, सुबोधित, गुलशन। कहाँ रह गए भैया, पीहू ना आया, अभी तक आंसर ना आया है। देखो
कैमूर टाइगर रिजर्व, ओके ठीक है, बट मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। वो देखो किसी का गुड मॉर्निंग आ रहा है, अरे भगवान कसम से बता रहे हैं, कहाँ रह गए भैया? हाँ, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सीतामढ़ी तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, नया वाला मेरे को जानना है, द न्यू प्लेस, द न्यू प्लेस। ये आया, किसी ने आंसर किया, ईशा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम यहाँ पे सही ढंग से पढ़ोगे तो ही तुम्हें जो चीजें हैं वो ध्यान रहेंगी। ये कौन सा था? एक धाम था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुंड भी बना हुआ था, ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर फेस्टिवल। अगला, हरेला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हनी, सुचित्रा, आर्मी, सारिका, जयश्री, झलक, बिट्टू, शिवम, सौभाग्य, ओके। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? उत्तराखंड के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आज बड़ी खुशी हो रही है, सुनो, ये फेस्टिवल वाला टॉपिक मैंने चुना ही इसलिए है क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी एक फेस्टिवल मना रहे हो जिसका नाम है रक्षाबंधन वीक, ठीक है, तो मैंने सोचा कि फेस्टिवल ही आपको लगे हाथ रिवाइज भी करा देते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स तो मिलते हैं, इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो फर्स्ट इन इंडिया हैं, जैसे कि लाइकन पार्क हो गया, स्नो लेपर्ड के लिए सेंटर हो गया, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हो गया, मोजेस पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड के अंदर ही मिलेंगी। चलिए यहाँ पर इमेज देखिएगा, कुछ इस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल, जगन्नाथ रथ यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। निब्बा निब्बी चलो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ओडिशा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसी के साथ में एक और पॉइंट याद रखिएगा जो कि मैंने कई बार आपको न्यूज़ में बताया भी है कि अभी हाल ही में पंजाब वो स्टेट बन गया है जिसने अपने यहाँ पर स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दे दिया है जगन्नाथ रथ यात्रा को। तो ऑलरेडी ये ओडिशा के अंदर है, लेकिन इसके अलावा अब ये आपको पंजाब के अंदर भी एज अ स्टेट फेस्टिवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के अंदर। यहीं पर आपको मिलता है क्या? कोणार्क सन टेम्पल, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ जगन्नाथ टेम्पल, तो ये ध्यान रखिएगा ये 12th सेंचुरी के टाइम पर बनाया गया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इसको हम वाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक और मंदिर है जिसे हम लिंगराज टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो कि भोले बाबा को डेडिकेटेड है, ठीक है, भगवान शिव को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रथ यात्रा, दी ग्रैंड रथ यात्रा आपके सामने, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पे आइए। अगला सवाल, बोनालू फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? बोनालू फेस्टिवल। अक्षय आज मतलब खुशी नहीं रुक रही है, मतलब अपने वाले सीजन के साथ में टॉपिक मैच क्या कर गया है, तो खुशी नहीं रुक रही है, संभाले। चलो बताओ, सवाल आपके सामने है और समय आपका शुरू होता है अब। सेशन को यार एक बार से लाइक और शेयर मार दिया करो, ठीक है। चलिए बताइए। संग्राम, ओके, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तेलंगाना के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ गणेश, अरे 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 सुनिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहीं पर भातुकुम्बा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, ओम आया है क्लास में? भातुकुम्बा फेस्टिवल जो है इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पूरी एक यात्रा भी निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए। राजा पर्व फेस्टिवल, राजा पर्व फेस्टिवल, ये अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये क्या है? पृथ्वी हमारी माता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हमारी गॉडेस अर्थ हैं उनके लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। आपका समय शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर भाई कल के क्लासेस याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, वरना कहोगे बचपन का प्यार मैम भूल गए हम तो, है ना। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ओडिशा, ठीक है। अब सुनिए, पहले तो मैं आपको बोल दूं कि कल के जो 3 क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में तो अब हमारा एक नया सेगमेंट आने जा रहा है कल।
10:15 बजे, ठीक है। इसके अलावा शाम को 4 बजे मैंने आपको बता ही दिया, कल हम मैपिंग आपको पढ़ाएंगे एशिया की, तो एक बार आके उसको सीख जरूर लीजिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? ओडिशा इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेस्टिवल है ये 3 दिनों का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। भाई मतलब ये जो इंसान है मतलब कैसे कर लेता है ना इतनी क्रिएटिविटी। खैर नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल बताइए, पोइला बोईशाख ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुपरमैन, टाइम आउट, अर्चिंता, प्रीति, नौरत, ओके। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वेस्ट बंगाल। और कल सुबह हम लोग करंट अफेयर्स के क्लास के अंदर वेस्ट बंगाल वाली न्यूज़ भी पढ़ेंगे। क्या हुआ है? एक ओपन स्कूल की शुरुआत हुई है। क्या होगा? अब आपके पड़ोस में ही स्कूल लगाया जाएगा। आपको स्कूल जाने के लिए मतलब जन्नोजहद नहीं करनी पड़ेगी। अब मम्मी क्या करेंगी? सीधे मम्मी वेस्ट बंगाल के अंदर बच्चे को उठाएंगे, बेटा चलो स्कूल। बेटा कहेगा कि आज तो बस ही नहीं आनी, मतलब खूब सारे बहाने। मम्मी अब उनकी क्या बोलेंगी? कहेंगी बेटा स्कूल तो घर के बगल में या घर के सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसके अंदर क्या होगा, आपके घर के नियर अबाउट जो भी पार्क है, जो भी ग्राउंड है, वहाँ पे स्कूल लगा दिया जाएगा। समझ गए? तो वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे सुबह के क्लास में। चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस्टिवल। लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ में एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे दुर्गा फेस्टिवल जो है वो ग्रैंड लेवल पर होता है। और दुर्गा फेस्टिवल को अभी हाल ही में यूनेस्को की लिस्ट की इनटेंजिबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, बोहाग बिहू फेस्टिवल, बोहाग बिहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर बताओ। खुशी तो देखो। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आसाम। मैंने अभी आपको बताया कि आसाम के अंदर जो बिहू फेस्टिवल है वो 3 बार सेलिब्रेट होता है। इसी में से आपको बोहाग बिहू फेस्टिवल जो है वो आपको मिलेगा। बिहू फेस्टिवल जो है वो कौन से पेड़ के नीचे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किसकी पूजा करी जाती है? ये सवाल रेलवे ने पूछ लिया था। तो ये क्या होगा? तुलसी का पौधा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये मिलेगा। लेकिन आसाम के अंदर ही कामाख्या मंदिर का, कामाख्या टेम्पल भी लोकेटेड है, जहां पर क्या होता है, एक फेस्टिवल, एक मेला होता है। क्या आप उस मेले का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? क्या उस मेले का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, सुबह तो कितनी बार पढ़ाया हुआ है, बताओ। पटाख से आंसर करो। मैम वर्ल्ड वॉर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, तो बेटा बताओ सीधे वर्ल्ड वॉर ही करवा दें? हैं, क्या कहते हो? अब तुम सोच रहे हो कि सीधे वॉर करवा दें। बेटा ये जो तुमको पूरी कहानी हम सुना रहे हैं ना, ये वो कहानी है जो तुम्हारे रेलवे के पेपर से लेके यूपीएससी तक को कवर करेगी। श्रद्धा तुम्हारी है कि तुमको कितना पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कल सुबह श्रद्धा के बारे में नहीं, कल सुबह दिशा पटानी के बारे में पढ़ना है। हाँ भाई, कहाँ रह गए? अंबुबाची मेला, बिल्कुल सही जवाब। अगला सुनिएगा, कहा जा रहा है ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, आप सभी लोग जानते हैं। और एक ऐसा कंट्री भी है जिसको ट्यूलिप कंट्री के नाम से जाना जाता है, वो है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। आपका समय शुरू होता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर बताओ। आज पहली बार बोर्ड पे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, चलिए सही है। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देख रहे हो, एक आध फूल ले लो, काम आएगा, फिर बाद में मत कहना कि मैम ने ऑफर नहीं किया था। तो जरा आपके सामने क्या है, ये है ट्यूलिप फ्लावर। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कश्मीर का एरिया है वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्यूलिप गार्डन्स देखने को मिलते हैं। और यहीं पर इंदिरा गांधी जी के नाम पर इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन भी है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल, ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर करो इसका। बाटा के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है साजिद,
कॉलेज का एग्जाम है, कैसे पढ़ाई करूं मैम। चलिए, यूपी के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो गोरखपुर के अंदर आपको याद होगा कि जीआई टैग दिया गया है काला नमक राइस को। इसी तरीके से अगर ब्लैक राइस पूछा जाएगा तो उसको जीआई टैग दिया गया है मणिपुर के अंदर। तो ये दोनों के दोनों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला सुनिएगा, हेरात फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चिल्काई फेस्टिवल, बिल्कुल सही है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। देखो एमपी आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है नाम बदलने के चक्कर में, ठीक है। और आपको मैं एक न्यूज़ बताऊं, आप सभी लोगों को याद होगा कि मैंने आपको हिजाब का आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। कल सुबह हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे भी, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। तो एमपी के अंदर एक न्यूज़ आई है, वहाँ पे बोला गया है कि हिजाब इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, तो आपको ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। अब आई डोंट नो कि अगर ऐसा होता है तो भैया ये जो आर्टिकल्स हैं, फिर इन आर्टिकल्स का क्या महत्व रह जाएगा, है ना। तो देखते हैं भाई क्या होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज अ फेस्टिवल जो यहाँ पे हिंदुओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, जैगरी फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, वेरी वेरी फेस्टिवल कहाँ पर होता है। चलो आपका समय शुरू होता है, आप बताइए। टाइम स्टार्ट्स नियाओ, बताओ बताओ। काइट फेस्टिवल बेटा गुजरात में होता है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा यूपी। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, फर्स्ट फागुन कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो फेस्टिवल है ये स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी कंट्री के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कम्स टू द कंट्री, बताइए। एग्जैक्टली, दैट्स अ लीगल राइट, बिल्कुल सही बात है, कुछ इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 यही तो कहता है, यही तो सुबह कल हम आपको पढ़ाएंगे पूरी चीज, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं और आपका समय शुरू होता है, अब आंसर करो इसको फटाक से। ओके, प्रयागराज, अकेडमी, विशाल, ऑलराइट, बांग्लादेश होगा, पक्का बांग्लादेश के साथ में जा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर बनेगा बांग्लादेश। अच्छा वो तो याद है ना आपको, ईयर ऑफ टाइगर। ईयर ऑफ टाइगर अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर हुआ था, ये अभी हाल ही में चाइना के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। पूरे साल भर ये अपना जो साल है ना इसी हिसाब से मनाएंगे। ओए होए, कुछ इस तरीके से जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। आपके सामने इसकी इमेज रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कौन से राज्य के द्वारा किया गया, ठीक है। आपको बताना है कौन से राज्य के द्वारा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ, गलत मत करना प्लीज। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। आजकल हरियाणा वाले अलग परेशान है। ये क्यों परेशान है, ये इसलिए परेशान है 75% का जो रिजर्वेशन था यहाँ के यूथ के लिए, उसको यहाँ के हाईकोर्ट ने मना कर दिया, तो ये अलग टेंशन में आ गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से माता जी की पूजा जो है वो करी जाती है। अगला, काला घोड़ा फेस्टिवल, वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है, ये गलत कोई नहीं करेगा इसको। आपका समय शुरू होता है, आप बताइए। बेटा जिस दिन बिहार की न्यूज होगी उसी दिन तो बिहार बताएंगे। अब अपने हिसाब से थोड़ी ना बेटा बिहार के ऊपर हम न्यूज क्रिएट कर देंगे, तुम ही बताओ कैसे हैं। बिहार में जिस दिन कुछ होता है उस दिन हम न्यूज पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बनेगा मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं काला घोड़ा फेस्टिवल है, इसके अंदर कई बार इजराइल ने भी पार्टिसिपेट किया है। अगला सवाल बताइए, जलीकट्टू फेस्टिवल एवरीवन नोज है ना, चलो बता दो फिर भी कि ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ, आंसर करो। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने, जलीकट्टू फेस्टिवल। देखो यार ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था, लेकिन उसके बाद में इस फेस्टिवल को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि बोला गया था कि ये माइनॉरिटीज के राइट हैं। और जब हम माइनॉरिटी के राइट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 आपको देखने को मिलता है।
उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कंपाला फेस्टिवल मिलता है, जो कि कहाँ होता है, कर्नाटका के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था अपना फेस्टिवल्स का रिवीजन। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। कल जितने लोगों का फेज़ 9 का पेपर है, पेपर आपका अच्छा होगा। आज जितने लोगों का पेपर था उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपका नया बैच कल से स्टार्ट होने जा रहा है और 10 तारीख से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसमें भी आता है। अच्छा, यूपीपीएससी का कोई एक नोटिस आया है, कोई एक फॉर्म निकला है, एक बार से चेक कर लेना। मैंने उसको प्रॉपर देखा नहीं है, बट एक बार चेक कर लेना। वो आप हो सकता है कि आपके लिए किसी काम का हो। ठीक है, एक बार देख लेना। तो यहाँ पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके टॉप एजुकेटर्स के साथ में आप किसी का भी क्लास कर सकते हो। आइकॉनिक फीचर्स, आज का डाउट, टेस्ट सीरीज और साथ में रेज योर हैंड का ऑप्शन आपको मिलता है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। द कोड विल बी प्रति 10। अच्छा, तो मैम इसमें कुछ ऑफर भी तो चल रहा था। जी हाँ, 10 तारीख तक आपके पास में मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल के लिए अगर ज्वाइन करोगे तो 3 महीने का एक्सटेंशन है, अगर 2 साल के लिए तो 6 महीने का एक्सटेंशन। अगर आप एसएससी विद बैंकिंग करते हो 1 साल के लिए तो 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, और अगर आप एसएससी विद बैंक 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो पूरे 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। प्राइस जीत के आना, समझ गए? नजरें इस पे होनी चाहिए, कम से कम ये या फिर ये तो मिल ही जाएगा। बात समझ रहे हो? नजरें कहाँ होनी चाहिए? इस पे होनी चाहिए, ये या ये तो वैसे ही मिल जाना है। समझ गए? तो ये टेस्ट कब होगा? 20 तारीख को होगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, तीनों का अलग अलग टाइम डिवाइडेड है। कोड विल बी प्रति 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए जरा मिलते हैं आप लोगों से सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन